नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी वारदात या कहानी को लेकर। ये मामला झारखंड के रामगढ़ जिले के एक गांव की है, जहां बिमलेश और अखिलेश नाम के दो सगे भाई रहते थे। अखिलेश बड़ा भाई था, जिम्मेदारियां काफी ज्यादा उसके ऊपर थी। बस इन्हीं जिम्मेदारियों को समझते हुए वो बाहर सऊदी अरब चला गया अपने मामा के लड़के के साथ। वहां वो बकरियां चलाने का काम करता था, महीने का 30-40 हजार रुपया ही कमा पाता था। और वहां से जो भी पैसा उसको बचता था, उस पैसे से वो अपना घर चलाने के लिए घर पे अपने भाई बिमलेश के खाते में डाल देता था। बिमलेश घर का बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति था। घर पे कोई नहीं था, बिमलेश, बिमलेश की भाभी, माता पिता, बस यही इतने लोग थे। खेती बाड़ी 2-3 बीघे थी, खेती बाड़ी का भी काम बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक सबसे ज्यादा इमोशनली बात उस परिवार में ये थी कि उस परिवार में अभी तक कोई संतान नहीं आया था। क्योंकि अखिलेश की जो शादी थी वो तकरीबन 7 साल हो चुकी थी शादी हुई, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। अखिलेश तो घर पे रहते नहीं थे, वो तो विदेश सऊदी रहते थे। अब अखिलेश की जो पत्नी थी, यानी कि बिमलेश की जो भाभी लगने वाली थी, वो हमेशा बिमलेश से यही कहती है कि तुम्हारे भैया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 3 साल तो सऊदी रहेंगे, आएंगे 4-6 महीना यहाँ पे रहेंगे, और उसके बाद मुझे सब लोग कोसेंगे कि इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। विमलेश कहता है, देखो भाभी, बिल्कुल परेशान मत हो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, शक्ति ऊपर वाले में बहुत है। बड़े से बड़े कंगालों को राजा बना देता है, इतनी शक्तियां हैं उसके अंदर। तो तुम भरोसा रखो भैया के ऊपर भी और खुद पर और ऊपर वाले के ऊपर भी। हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा बेटा देने वाले हो, इसलिए परेशान मत हो। लेकिन एक औरत का दिल कहाँ मानने वाला था। पूजा पाठ तो खूब करती थी, लेकिन फिर भी संतान की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब ये बात कहीं ना कहीं विमलेश की भाभी को पता था कि अगर उनका पति उनके साथ रेगुलर घर पे रहे तो हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। लेकिन जब वो रेगुलर रहते ही नहीं है तो कृपा होगी कहाँ। धीरे धीरे करके अब वो अखिलेश के पास जब भी फोन में बात करती तो यही कहती कि आप एक काम करो, छोड़ दो, वहां पे नहीं सऊदी का पैसा चाहिए, आप यहीं आके मजदूरी कर लो चलेगा, लेकिन यहाँ 2-4 साल लगातार आप रहो, उसके बाद ही कुछ होगा। क्योंकि डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि पति का पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अखिलेश कहता है, ठीक है कोई बात नहीं है, 3-4 महीने के बाद मेरा टिकट है, मैं आ जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं नहीं आऊंगा। उसकी पत्नी कहती है, बहुत अच्छा। लेकिन धीरे धीरे बीच में एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है उस परिवार में। अब उस परिवार में यह होता है कि कांवड़ का सीजन आ जाता है, और बिमलेश थोड़ा चाहकन व्यक्ति था, जिसकी उम्र 25-26 साल ही थी। वो दौड़ते हुए अपने भाभी के पास आता है और कहता है, ऐसा है भाभी, मुझे कांवड़ जाना है, और तुम बुरा ना मानो तो तुम भी चल सकती हो, बहुत मजा आता है, काफी महिलाएं आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, 16-16 साल की लड़कियां, 18-18 साल की लड़कियां आती हैं। तो हिचको मत, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा। 2-3 दिन का सफर रहेगा, लेकिन खूब मजा आएगा। हो सकता है कि प्रभु आपके ऊपर कृपया जल्दी कर दे, क्योंकि भैया भी कहीं ना कहीं मैं सुन रहा हूं कि आने वाले हैं 4 महीने के बाद, तो जल्दी करो। अब एक महिला पुत्र के लोभ में, वंश बढ़ाने के लोभ में कुछ भी डिसीजन ले सकती है। वो अपने देवर की बातों को मान गई, लेकिन एक शर्त रखती है कि अगर तुम्हारे भैया ना बोलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, अगर तुम्हारे भैया कहेंगे कि हाँ ठीक है चली जाओ तो भी मैं जाऊंगी। विमलेश कहता है, ठीक है पूछ लो, नहीं तो कहो तो मैं भी बात कर लूं भैया से। अब ये सारी बातें होती हैं तो विमलेश खुद अपने बड़े भाई अखिलेश के पास फोन करता है, कहता है, भैया भाभी को लेकर मैं कांवड़ में जा रहा हूँ, 2-3 दिन की बात है और परेशान मत होना। अखिलेश मना करता है कि रहने दो यार, ये क्या सब नाटक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, भाभी को क्यों परेशान कर रहे हो। विमलेश कहता है, भैया आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बहुत महिलाएं आती हैं, काफी लड़कियां आती हैं, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे लगता है कि आप ही की एक बीवी है जो अकेले जाएगी वहां पे। अब ये सारी बात होता है दोनों भाइयों में। फिर अखिलेश कह देता है, अच्छा ठीक है भाई, जब तू साथ रहेगा तो लेके जा, फिर पूछने वाली क्या बात है। अब इधर शाम को फिर अखिलेश से उसकी पत्नी उसके पास फोन करके बात करती है। अखिलेश कहता है, ठीक है तुम चली जाना, विमलेश मेरे पास फोन किया था, बात मेरी हो गई है, कोई बात नहीं। अब विमलेश और उसकी भाभी दूसरे दिन सुबह में अपने माता पिता जो घर पे थे, विमलेश के माता पिता, उनसे आज्ञा लेते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ खाने पीने की चीज रखते हैं, और जो कांवड़ का ड्रेस होता है वो ड्रेस पहनते हैं। ड्रेस पहनने के बाद वो लोग, यानी कि यही कोई 2-2:30 बज रहे थे दिन के, निकल जाते हैं। और भी लोग रास्ते में मिलते हैं, आसपास के गांव के लोग, और भी लोग, जान पहचान होती जाती है, लोग अपना चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन विमलेश जो था, इतना अच्छा लड़का, इतना हैवान बन जाएगा, ये बात भाभी को पता ही नहीं था। विमलेश क्या करता है, भांग खाने का शौकीन था, रोज नहीं कभी कभी खाता था, तो भांग ही खाता था।
अब वो क्या करता है, गोली बनाता है और भाभी के ही सामने कहता है भाभी रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ, मैं गोली खाता हूँ। भांग की वो गोली खाता है। गोली खाने के बाद पानी पी लेता है। फिर थोड़ी दूर जाके आगे एक चाय की दुकान होती है, वहां पे चाय पीता है। अब उसकी भाभी ये सारी चीजें देख रही थी। अब उसकी भाभी यही कहती है कि खा क्या रहे हो, ये कुछ बताओगे भी, सिर्फ गोली बना बना के खा रहे हो, क्या चीज है ये? कहता है कुछ नहीं भाभी, दर्द की दवा है, अब इसको खा लिया ना पूरी दिन रात चलूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मान के चलो एक ऐसी जड़ी बूटी है, इस जड़ी बूटी शरीर में जाके एक अलग एनर्जी देती है। अब उसकी भाभी ये चीजें जब सुनती है तो कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में ये चीज चलने लगता है कि लाओ मैं भी थोड़ा ट्राई करूं। उसकी भाभी कहती है कि मुझे भी दे दो, मैं भी देखूं इस जड़ी बूटी में कितना दम है। लेकिन विमलेश नहीं देना चाहता था। लेकिन भाभी ने 2-3 बार टॉर्च किया। विमलेश का ठीक है, पहले थोड़ा सा आप खाओ और थोड़ा सा खाने के बाद अगर नहीं कुछ पता चलेगा फिर बताना। तो एक भांग की गोली में से आधा वो गोला बनाकर अपने भाभी को देता है और कहता है पानी पी लो। पानी पीने के बाद फिर थोड़ी दूरी पे जाता है, चाय की दुकान आती है, वहां भाभी को अपने चाय पिलाता है। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, कुछ विशेष असर नहीं कर रहा था उसकी भाभी के ऊपर। वो कहती है हाँ ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बेकार है, क्या खिला रहे हो? विमलेश समझ गया कि भाभी को उसके ऊपर ये भांग की गोली उतना अच्छे से असर नहीं कर पा रही है। ये फिर से अपनी भाभी को छोटा सा गोली देता है, गोला बना करके दे देता है। भाभी उसकी खा लेती है। खाने के बाद अब धीरे धीरे करके कुछ देर और गुजरते हैं। इसकी भाभी को थोड़ा बहुत दिमाग में असर चलने लगा, क्योंकि गोली उसने पूरी एक खा ली थी। धीरे धीरे करके घंटे गुजर गए। अब उसकी भाभी के ऊपर पूरे भांग का जो नशा था पूरा भयंकर तरीके से हावी होने वाला था। अब वो यही कहती है कि मुझे ज्यादा दूर नहीं चल पाऊंगी मैं, मुझे कहीं रोक दो, मैं बैठना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ये सारी बातें वो कहती है कि तब तक विमलेश के दिमाग में अलग ख्याल चलने लगते हैं। विमलेश क्या करता है, लेकर जाता है और अगल बगल पास के रोड के पास कहीं छोटे बाग होते हैं, तो कहीं मकान खाली पड़ा रहता है, कहीं कुछ चीजें होती हैं। तो एक चाय की दुकान थी लेकिन वो बंद पड़ी थी उस वक्त। तो चाय की दुकान के पीछे तख्त वगैरह रखा था। वो ले जाता है, अपने भाभी को तख्त पे लिटाता है और लिटाने के बाद कहता है आप आराम करो यहीं पे, मैं यहीं पे बैठा हूँ, पानी वगैरह कहो तो मैं पानी वगैरह लाके तुम्हें दे दो, पी लो। उसकी भाभी कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आराम करने दो। अब यही चीज कहते हुए उसकी भाभी पीछे चाय की दुकान के पीछे पड़ी हुई थी। विमलेश अपनी भाभी के पास बैठा था, एक टक निहार ही रहा था अपने भाभी को। निहारते निहारते उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा राक्षस जागा, कौन सा हैवान जागा कि उसने एक ऐसे घटना को अंजाम दिया जिस घटने के बारे में उसकी भाभी ने कभी कल्पना ही नहीं किया था। अब विमलेश धीरे धीरे करके जिस तरीके से रात होती गई, तकरीबन रात में 9:30 बज रहे थे, वो अपने भाभी के साथ गलत काम कर देता है। अब उसकी भाभी को धीरे धीरे करके सारी चीजें पता तो था कि उसके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन जीवन में पहली बार भांग की गोली खाने की वजह से इस तरीके से वो गोली की नशा उनके ऊपर हावी हो चुका था कि वो कुछ सिर्फ बोलने के अलावा कुछ शरीर का कोई भी शरीर उस तरीके से चला नहीं सकती थी। और विमलेश इसी चीज का फायदा उठा लेता है। धीरे धीरे करके रात में 2:30 बज जाते हैं। अब उसकी भाभी का जो भांग का नशा था एकदम नॉर्मल हो चुका था। विमलेश अपने भाभी को वहां से छोड़कर थोड़ी दूर पर आगे था, बस ये देखना चाहता था कि जब उसकी भाभी उठती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। अब उसकी भाभी जब उठती है, देखते अगल बगल देवर तो था नहीं। विमलेश बहुत परेशान होती है, घबराने लगती है। अब वो बुलाने लगती है विमलेश भैया कहाँ गए, विमलेश तुम कहाँ गए। विमलेश ये चीजें जब सुनता है तो उसको ये लग जाता है कि उसकी भाभी उसको से बुला के डांट सकती है लेकिन कुछ कह नहीं सकती है। विमलेश दबे पांव अपने भाभी की तरफ आता है। जैसे भाभी के पास पहुंचता है तैसे उसकी भाभी ने एक झापड़ खींच के विमलेश के गाल पे लगाए। विमलेश सन्न रह गया, उसके पास कुछ बोलने का था ही नहीं कि वो कुछ बोले। उसकी भाभी और वो वहां से निकलते हैं। उसकी भाभी भी कुछ सवाल नहीं करती, विमलेश भी कुछ सवाल नहीं करता। दोनों आगे पीछे होकर चल ही रहे थे। सुबह के 8 बज गए। उसके बाद विमलेश कहता है कब तक ऐसे चलोगी, कुछ बोलोगी भी भाभी, कुछ चाय नाश्ता कर लो, सुबह हो गया, मुंह वगैरह धो लो, सिर्फ ऐसे चलती रहोगी आप। उसकी भाभी कुछ नहीं बोल रही थी। विमलेश कहता है भाभी देखो परेशान मत हो, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो प्रभु की कृपा हो जाएगी। मैंने कहा है ना, हो सकता है कि भैया में ही कुछ कमी हो तो ट्राई कर लो, हो सकता है इसी से। उसकी भाभी ने कहा इस बकवास भरी बातें ऐसी तुम कर रहे हो, तुम्हारे भैया को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा, तुमको पता है क्या सोचेंगे वो। विमलेश कहता है अगर कुछ भी सोचेंगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगा भाभी, लेकिन तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। उसकी भाभी अलग से अंदर से कुछ अजीबो तरह से फील कर रही थी।
पूरा सफर ये लोग एंजॉय किए। सफर एंजॉय करने के बाद गए वहां से कांवड़ का जल वल चढ़ा करके घर पे आते हैं। अब जब घर पे आते हैं, अब धीरे धीरे करके विमलेश में और उसकी भाभी में हर दिन इस तरीके का कारनामा होना शुरू हो गया। उसकी भाभी को भी अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे करके इन दोनों में अच्छे खासे संबंध स्थापित हुए। अब धीरे धीरे करके जब अखिलेश का आने का टाइम हो गया, महीनों गुजर गए, अखिलेश घर पे जब आता है तब वो विमलेश अपने भाई से यही कहता है कि भैया मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कमी आप ही में है, आप जाओ आराम से कमाओ, आपको पैसे से मतलब है, आप पैसा कमाओ बाहर, मुझे इससे दिक्कत नहीं, मैं भाभी के साथ रहूंगा, शादी में इससे कर लेता हूँ। तरह तरह की बातें करते हैं, परिवार में इसके बारे में चर्चाएं होती हैं और फिर विमलेश से उसकी भाभी की शादी करवा दिया जाता है। शादी के ठीक 3 महीने के बाद सच में विमलेश ने जो सोचा था वही होता है, एक बच्चा पैदा होता है, पुत्र। ये बात जब अखिलेश सुनता है तो अखिलेश को बड़ा अच्छा लगने लगता है, अखिलेश को बुरा नहीं लगता। अब कहीं ना कहीं अखिलेश को ये लगने लगा था कि कमी उसके ही अंदर थी। अब विमलेश की भाभी जो उसकी पत्नी बन चुकी थी, विमलेश के ऊपर बहुत खुश थी, विमलेश को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे करके पूरे परिवार में माहौल बदल गया। विमलेश भी एक ठीक ठाक काम वही लोकल में पकड़ लिया। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सन 2009 की है, झारखंड की रामगढ़ जिले की। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जागरूकता के माध्यम से स्टोरी को मुझे आप तक सुनानी चाहिए, ताकि आपके अंदर एक जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, आप कुछ सीख सको। चूंकि कहानियां सीख देती हैं और सिखाती भी हैं, ये चीज आप याद रखना। तो वीडियो पसंद आई है मेरे दोस्त, वीडियो पे लाइक करना और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करना। और इस कहानी में विमलेश ने जो जो किया आपने सुन तो लिया है, तो विमलेश के बारे में 2 लाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जो आप इस कहानी को सुनने के बाद फील कर पाए हो। मिलूंगा जल्द ही। जय हिंद।